वंदे मातरम। सत्यमेव जयते चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर हरीशचंद्र लखेड़ा। यूके ने अब जबकि शेख हसीना को शरण देने से लगभग मना कर दिया है और वे कई अन्य देशों में ठिकाना तलाश रही हैं, ऐसे में यदि कोई उन्हें शरण नहीं देता है तो भारत सरकार को साफ तौर पर उन्हें कह देना चाहिए कि उन्हें भारत में शरण नहीं मिलेगी, क्योंकि दूसरा दलाई लामा भारत को नहीं चाहिए। दलाई लामा के कारण ही माना जाता है कि भारत और चीन के संबंध बिगड़े थे। दलाई लामा 1959 के तिब्बती विद्रोह के दौरान अपने हजारों अनुयायियों के साथ तिब्बत से भागकर भारत आ गए थे और यहाँ तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उनका स्वागत किया था और उन्हें धर्मशाला, जो कि हिमाचल में है, निर्वासन में तिब्बती सरकार बनाने की अनुमति दी थी और इससे चीन चिढ़ गया था। और माना जाता है कि जो 1962 का भारत चीन युद्ध हुआ था उसकी एक बड़ी वजह यही थी। इसलिए भारत सरकार को किसी भी हालत में शेख हसीना को शरण नहीं देनी चाहिए, यहाँ तक कि सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे अपने पड़ोस में एक दुश्मन पैदा हो जाएगा। वैसे ही भारत पहले से ही पाकिस्तान और चीन की दुश्मनी से जूझ रहा है। नेपाल में भी चीन के समर्थक आए दिन भारत की परेशानी बढ़ाते रहते हैं। मालदीव भी चीन की गोद में जा चुका है। श्रीलंका जाते जाते अब बच चुका है, लेकिन अब नज़र बांग्लादेश पर रखनी होगी। बांग्लादेश में अब तक शेख हसीना की सरकार को भारत के मित्र माना जाता था, लेकिन अब जो हालात बदल रहे हैं उसमें स्थितियां क्या करवट लेंगी यह कह पाना मुश्किल है। जिस तरीके से अब बांग्लादेश में वहाँ के लोग हिंसक गतिविधियों में लिप्त हैं, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और यहाँ तक कि उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान की जो मूर्ति भी तोड़ती, इससे जाहिर है कि वहाँ पूरा परिदृश्य अब शेख हसीना के खिलाफ है। ऐसे में यदि भारत में उन्हें शरण मिलती है तो जाहिर है कि एक और दलाई लामा भारत पैदा कर लेगा। कभी यह नहीं सोचा था कि दलाई लामा अब हमेशा के लिए यहीं बस जाएंगे और वैसे भी हिमाचल प्रदेश में इन तिब्बतियों के खिलाफ आए दिन लोग शिकायत करते रहते हैं, लेकिन भारत सरकार कुछ भी नहीं करती। आखिर क्या भारत इसी तरह का क्या वो धर्मशाला बन चुका है? एक धर्मशाला तो वही है जहां दलाई लामा रहते हैं, उनके समर्थक रहते हैं, लेकिन भारत को किसी भी तरीके से धर्मशाला बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए शेख हसीना को किसी भी हालात में शरण देने की ज़रूरत नहीं है। यदि उनको शरण दी गई तो जाहिर है कि एक और दलाई लामा जैसे ही हालत भारत में होंगे और बांग्लादेश पूरी तरह से भारत की दुश्मनी पैदा कर लेगा, खड़ा हो जाएगा वो दुश्मनी के तौर पर। और वहाँ भी पर जैसे पाकिस्तान आतंकी हरकतें करता है वैसे ही बांग्लादेश भी करने लगेगा और चीन यही चाहता है कि किसी भी तरह बांग्लादेश भारत के खिलाफ हो जाए। इसलिए भारत सरकार को चाहिए कि दूसरा दलाई लामा पैदा ना हो। इसके अलावा एक और सोचने की बात है कि भारत के जो भी सेकुलर और मुस्लिम नेता हैं, संगठन हैं, आखिर वे बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर खामोश क्यों हैं? जिस तरीके से वहाँ निरपराध हिंदुओं को निशाने पर लिया जा रहा है, इसका तो जवाब देने की ज़रूरत है। भारत सरकार को वहाँ की जो आर्मी है या जो भी वहाँ सरकार बन रही है, जो भी वहाँ पे इस समय संपर्क में है, उनको साफ बोल देना चाहिए कि वो हर हालत में हिंदुओं की रक्षा करें। वीडियो कैसे लगी कमेंट में उससे लिखें। आऊँगा जल्दी ही इस तरह के मुद्दों के साथ। तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।